हेलो। जय हिंद बच्चों। 2022 बीता, 23 बीता, 24 बीता, 25 बीता। उस दौरान छिटपुट खास करके बीपीएससी की तो वैकेंसीज आई, लेकिन बाकी केवीएस भी आया था, 2-3 साल पहले ही आया था, एनवीएस भी वही आया था। 2-3 साल से सब कुछ सूखा पड़ा हुआ था और यूपी तो बिल्कुल ही सूखा था, अकाल पड़ा हुआ था। लेकिन एक कहते हैं ना कि हर अंधेरे के बाद एक उजाला आता है, तो ये उजाला वाला साल आपका 2026 रहने वाला है। अब इसमें आप अगर निगेटिव सोचते रहेंगे कि नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, तो ये बात मान के चलिए इससे बड़ा मौका आपको टीचर बनने का नहीं मिलना है। अगर हमें कुछ मानते हैं, ठीक, आप करोगे तो यार मुझे क्या दे दोगे, मैं हमेशा मोटिवेट इसलिए करते रहता हूं, बस करिए। ये कभी आके नहीं कहा क्या करके काका बैच ही ले लो आप। हमेशा मैं फोकस करता हूं सेल्फ स्टडी पे, फोकस आप पहले कीजिए, उसके बाद अगर आपको जरूरत महसूस होती है तब आप कहीं का भी बैच लीजिए, मेरा लीजिए, फलाने सर का लीजिए, ढिमाके सर का लीजिए, जिनका मर्जी है, जहां आपको पसंद है, क्योंकि ये लाइफ की बात होती है। ठीक है, तो जहां मर्जी हो आप वहां लीजिए, लेकिन वो सारी चीजें तब जब पहले आप अपने आप को आंक लें। लेकिन अगर निगेटिव में सोचते रहते हैं, अभी भी जैसे मैं पढ़ा रहा था अभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन दूसरे चैनल पे, टीजीटी पीजीटी एकेडमी वाले पे, जो टीचर्स एकेडमी का ही चैनल है आपका, जिसमें यूपी टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड सारी क्लासेस वहां पे मैथ्स का जा रहे हैं। कल से ही आपका स्टार्ट भी हुआ है संकल्प बैच के नाम से। ठीक है, तो उसी में एक बच्चा कह रहा था कि सर कहाँ कोई वैकेंसी आ रही है, तो मैंने मजाक में बोला भी भाई जीआईसी की वैकेंसी कहाँ आई है, वेनेजुएला आई है क्या? और एलटी की वैकेंसी कहाँ आई है? इथोपिया में तो आई नहीं है, यूपी में ही आई है। तो यूपी, और साथ ही साथ पुराना टीजीटी पीजीटी ठीक है डिले हुआ है वो, ठीक है, किसी ना किसी कारणवश, कुछ ना कुछ कारण, और अभी भी उसका कुछ विशेष अता पता एग्जैक्ट डेट नहीं आया है आपका, तो वो तो होगा ही होगा। और ये सूचना आप तक भी है कि 2026 में 30,000, अब 30,000 में कितना देते हैं, लेकिन यह है चर्चा कि 30,000 पद खाली है। अब उसमें 15,000 देते हैं, 20,000 देते हैं, 25,000 देते हैं, कि 30 का 30,000 देते हैं। ठीक है, ये पता नहीं है, ये अभी जब तक आ ना जाए उसके बारे में कुछ कह पाना जल्दीबाजी होगी। लेकिन फिर भी 4,000 की तुलना में मान लीजिए अगर 20,000 भी आया, तो 4,000 की तुलना में तो 5 गुना है आपका। और एक बच्चा को एक ही जगह नौकरी करेगा, उस दौरान कई सारे वैकेंसीज हैं आपके। जैसे पुराना टीजीटी पीजीटी में तो कुछ बच्चे हटेंगे ही हटेंगे, एलटी में बच्चे हटेंगे, जीआईसी में बच्चे सेलेक्ट होंगे, केवीएस में होंगे, एनवीएस में होंगे, ईएमआरएस में होंगे आपके बच्चे। तो उसके लिए कंपटीशन आपका क्या होगा, रहेगा तो, लेकिन फिर भी कंपटीशन कुछ तो कम होगा ही होगा ना, कुछ ना कुछ तो कम। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं, अब जब यूपी टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी आ जाएगी तब हम देखेंगे, तो इतना आप मान के चलिए कि जो भी नई वैकेंसी आएगी वो 2022 के जैसा डिले नहीं होना है, डिले नहीं होना है, इस बात का आप मान के चलिए। तो आप बैच लें या ना लें, कहीं भी पढ़ें, लेकिन सेल्फ स्टडी आप जरूर करते रहेंगे। अगर आपका टारगेट है तो 2026 से बड़ा मौका नहीं मिलेगा। क्यों मैं बोल रहा हूं ऐसा, कि देखिए फॉर्म तो आपने भरा होगा कि ईएमआरएस का प्री हो चुका है, उसका मेंस 2026 में होना है। ये केवीएस एनवीएस कंबाइंड एग्जाम होना है, जिसका 10-11 जनवरी को आपका क्या है, प्री होना है, और वही मार्च तक आप मान के चलिए उसका मेंस हो सकता है आपका। एलटी का मेंस आपका मई जून में होना है, जीआईसी का प्री आपका मार्च में होना है, जीआईसी का मेंस जुलाई अगस्त तक जाएगा आपका, मई जून में ही उम्मीद करते हैं। पुराना टीजीटी पीजीटी है, और उसी दौरान फिर उसके होने के तुरंत बाद ही या उसके पहले ही हो सकता है आपको नई टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी देखने को मौका मिलेगा, और वो फिर एलटी के ढर्रे पे जाएगा। एलटी के ढर्रे पे इन द सेंस क्या, कि जुलाई में फॉर्म आया, दिसंबर में परीक्षा कर लिया, और वही दशा आप जैसे एलटी में जो गलती कर चुके हैं वही गलती आप नए टीजीटी पीजीटी में किए रहेंगे, इंतजार हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे। ये नहीं कहते कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आप लग जाइए, लेकिन हाँ अपनी तरक्की के लिए 4-5 घंटा आपको निकालना होगा। वैकेंसी का इंतजार आप करोगे, आपका इंतजार वैकेंसी नहीं करेगा कि इस बच्चे की तैयारी नहीं हुई है तब हम एग्जाम लेंगे। देख लिए केवीएस में क्या हुआ, दिसंबर में फॉर्म आया, जनवरी में प्री है आपका। ईएमआरएस का वही दशा हुआ आपका,
वही बीपीएससी एस्टेट का रिजल्ट आ चुका, बीपीएससी 4.0 होना है आपका, आरपीएससी का एग्जाम होना है जुलाई तक, अच्छी खासी वैकेंसी उसमें है, डीट्रिपलएसबी का फॉर्म भरा है वो जुलाई अगस्त तक, डीट्रिपलएसबी का हो सकता है थोड़ा सा डिले हो सकता है क्योंकि उम्र को लेकर के कोर्ट केस में मामला थोड़ा चल रहा है, 30 साल तक बहुत कम उम्र कर दी है तो उसको बढ़ाने को लेकर के कोर्ट में सुनवाई चल रही है, वहां है मामला। सीटेट का आपका एग्जाम है आगे के लिए, यूपी टेट आपका होना है, तो कई सारे एग्जाम्स आपके पाइपलाइन में हैं और 2000, इसलिए मैंने कहा कि 2026 और ये सुनहरा मौका, ये मैं आज से नहीं कह रहा हूं, आप 2025 मतलब लास्ट एक साल पहले जनवरी का वीडियो देखेंगे तब भी मैंने 2025 नहीं कहा था, उसमें कहा था 2025-26 आपके लिए सुनहरा मौका होगा ही होगा। और जो लगे हुए थे एलटी जीआईसी जो लगे हुए थे एलटी में पहले से लिए, वो एलटी के फॉर्म का फिर इंतजार नहीं किए, एलटी का तो उनका परीक्षा अच्छा गया ही गया, लेकिन उनके पास एक जॉब पहले से थी, चाहे टीआरई 1 में थे, चाहे टीआरई 2 में हुए हैं, कुछ टीआरई 3 में हुए हैं, कुछ एमआरएस में गए हैं, कुछ केवीएस एनवीएस में गए हैं। डीट्रिपलएसपी वाला तो दिल्ली में मजा काट लेता है तो फिर यूपी आना भी ना चाहता है कि चलो भाई डीट्रिपलएसपी, क्योंकि वहां की सैलरी डीट्रिपलएसपी वाले की थोड़ी सी ज्यादा होती है और प्लस देश की राजधानी में रहने का मौका मिलता है तो उनको दिल्ली की हवा लग जाती है, तो वो तो फिर इधर ना भरते हैं, मतलब बहुत कम भरते हैं, कुछ मजबूरी है तभी भरते हैं कि नहीं घर के पास रहना है, घर में कोई रहने वाला देखने वाला नहीं है, तो अदरवाइज वो दिल्ली में रम जाता है। लेकिन जो बिहार में है या एमआरएस में, जिनको तेलंगाना दे दिया, आंध्र प्रदेश दे दिया, महाराष्ट्र दे दिया है, बहुत सारे यूपी के बच्चे गए हुए हैं, तो वो सोचते हैं कि इधर बिहार वालों के लिए बीपीएससी 4 बहुत बड़ा मौका होगा। उत्तराखंड आया हुआ है आपका, उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड बच्चों के लिए उत्तराखंड में ठीक ठाक वैकेंसी आई हुई है। झारखंड का फॉर्म फिर से भरा जा रहा है आपका, तो झारखंड में ठीक ठाक वैकेंसी आई हुई है। तो आप भी अगर जानते हैं कि इससे पहले कब इतनी ढेर सारी वैकेंसीज एक साथ आई थी, कब एक साथ आई थी, अभी तो मैक्सिमम बच्चा आप लोग ये कंफ्यूज है कि इसको करें कि उसको करें कि इसको करें, क्या है? हाँ, बस दिक्कत ये एक पैटर्न सबका अलग अलग कर दिया, तो पैटर्न अगर पहले से आप तैयारी किए रहेंगे, पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज भी रहता है, तो सब्जेक्ट का तो पैटर्न चेंज नहीं करेगा ना भाई। अगर एक पोर्शन मान लीजिए से केवीएस में ही है, केवीएस में पहले इस टाइप का नहीं था, आपका प्री और मेंस नहीं था, 2 साल 3 साल पहले, 2 ढाई साल पहले जो हुआ था, लेकिन अगर जो कंटिन्यू मैथ्स का कर रहा था तो मैथ्स तो उनका तैयार था, तो मैथ्स की चिंता तो उनको नहीं रहती, मतलब या अपने सब्जेक्ट की तो चिंता नहीं रहती। जो साइड पेपर है आपका पेडागोजी है या एमआरएस में लैंग्वेज वाला, तो 1.5-2 महीना में खाली उसी की तो तैयारी करनी होती उसको, और 1.5-2 महीना वो तैयारी किया जा सकता था। लेकिन अब जो पहले से नहीं कर रहे थे उनके लिए कंफ्यूजन यहाँ पर ये हो गया कि 1.5-2 महीना पता चला पूरी तरह से इधर लग जाए तो मैथ्स में ना हम पिछड़ जाए, मैथ्स को संभालें तो इधर ना पिछड़ जाए आप, ठीक है। तो ये गलती फिर नहीं दोहराना है आपको, जो गलतियां हो चुकी है वो टाइम तो मिलेगा नहीं, तो आपको नई वैकेंसी इस बार तो जितना है मिल ही गया। एक सबसे बड़ी वैकेंसी जो देखने को मिलेगी वो नई टीजीटी पीजीटी वाले देखने को मिलेगी ही मिलेगी। आप हम पे भले इल्जाम आप जो लगा सकते हैं आप लगाइए, जो लगाना है वो लगा लीजिए आप, ठीक, लेकिन आप अपनी तैयारी पूरी करते रहें, क्योंकि ये जानते हैं वो इल्जाम आप महीने 2 महीने 15 दिन 20 दिन 2-4 महीना के लिए आप लगाएंगे, जहां वो बात सही हो जाती है फिर अपने आप फिर आप हमें कहते हैं कि नहीं सर आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे थे कि जो सच है वो सच ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। हो सकता है सूरज बादल के पीछे छुप जाए आपका तो सूरज आपको दिखाई ना दे, लेकिन बादल तो छटेगा ही छटेगा ना, और सूरज अपनी रोशनी देगी, जो सच्चाई है वो वही सच्चाई रहेगी। तो अगर आप लगे रहते हैं तो आपको 2026 मुझे पूरी उम्मीद है निराश नहीं करेगा, और इतना बड़ा मौका फिर 27, 28, 29 तक तो मिलना बड़ा मुश्किल, 29 में हो सकता है लोकसभा का चुनाव हो तो एक बार केवीएस एनवीएस एमआरएस आपका आ जाए, लेकिन यूपी में तो फिर इससे बाद मतलब बड़ा मुश्किल है, यूपी में तो बड़ा मुश्किल है। यही एलटी 6-7 साल बाद आया है, जीआईसी 3 साल बाद आया है, 27 में जिनकी भी सरकार बन जाए, ठीक है, वो फिर ठंडे बस्ते में सारी चीजों को डाल देंगे, फिर आपको 32 तक इंतजार 30 तक इंतजार आपको करना पड़ेगा। तो अगर आप इंतजार नहीं करना चाहते हैं, एक तो 2026 एक बहुत बड़ा मौका है, आप अपने आप को जज कीजिए, बाकी जो फॉर्म भरे हैं वो तो भरे रहे हैं आप, ठीक है, उसकी तैयारी आपको लगे रहना और जी जान से लग जाना है सब कुछ, मतलब क्या है मैक्सिमम एफर्ट,
क्योंकि आप चाहेंगे कि कंफर्ट जोन में रह करके, ये नहीं कह रहे हैं रोजी रोटी का साधन आप छोड़ दीजिए, कहीं पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा ही तो रहे हैं, तो पढ़ाने में कोई मनाही नहीं है। अगर आपको बस पढ़ा रहे हैं 6-7 घंटा, अगर किसी स्कूल को ज्वाइन किए हैं तो वो भी जरूरी है भाई। पता चला कि उसको आप बंद कर दिए तो पता चला फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई। तो अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तब तो ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो उसको कर सकते हैं। जो चीज आप वहां पढ़ा रहे हो, खास करके 11th-12th वाले को, तो वही चीज तो आपको यहाँ जाना है। 9th-10th पढ़ा रहे हैं तो केवीएस एनवीएस में, टीजीटी में, ईएमआरएस में, उसमें भी तो उसका सिलेबस है, 9th-10th वाला भी सिलेबस है, तो वो आपका हेल्प ही करेगा, कहीं से नुकसान नहीं करेगा। लेकिन जहां आप ये सोचोगे करे भाई 6 घंटा 7 घंटा पढ़ा लिए हैं, अब आराम करेंगे, 8 घंटा सोएंगे भी, बारात में भी निपट लेंगे, होली दिवाली भी मनाएंगे, ये भी करेंगे, तो ये नहीं हो सकता है मेरे भाई। अपने आप को तपस्या में आपको लगाना पड़ेगा, और तपस्या जब करेंगे तभी वरदान भी मिलेगा आपको। आप चाहेंगे कि कंफर्ट जोन में रहे, कंफर्ट जोन में रह करके सफलता कभी नहीं मिल सकती है। अगर सफलता आपको पाना है तो कंफर्ट जोन से बाहर आपको निकलना ही पड़ेगा, ये बिना सोचे हुए कि होगा मेरा, होगा कि नहीं होगा। अरे लगे रहेंगे तो होगा ही होगा। हमने कितनी सारी वैकेंसीज गिनाई, इसमें नहीं होगा उसमें होगा, उसमें नहीं होगा उसमें होगा, किसी ना किसी में तो होना तय ही है। आप कोई भी अपने आसपास का एग्जाम्पल देख लीजिए, जो लगा हुआ था 2021-22 से, ठीक है, वो उसमें कितने सारे बच्चों ने निकाला कि नहीं निकाला, वो कहीं जॉब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि नहीं, फॉर्म आने के बाद हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो समस्या वहीं से आ जाती है। इतना छोटा सिलेबस मेरे भाई नहीं आता है, और अगर आपका सब्जेक्ट डेप्थ नहीं है तो अगर पेपर में थोड़ा सा भी पैटर्न चेंज कर दिया तो फिर प्रॉब्लम आने लगती है, जैसा कि एलटी में हुआ। ऐसा नहीं है कि एलटी में आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया था, ठीक है, बस ये पूछा था, किसी चैप्टर से बहुत ज्यादा पूछ लिया, किसी चैप्टर से बिल्कुल ही ना पूछा आपका, और थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर करके पूछ लिया आपसे, मैचिंग वाला पूछ लिया, असर्शन रीजन पूछ लिया आपसे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए, तो हाथ पांव फूल गए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अंदर से तैयार नहीं थे। अंदर अगर सब्जेक्ट हमारा अच्छे से तैयार है, पूछ लेना, तैयारी इस तरह से होनी चाहिए, पूछना बे तू कैसा पूछेगा, पूछ ले तू जितना कठिन पूछेगा, जितना कठिन पूछेगा उतनी ही मेरिट डाउन जाती है। अब एलटी में अगर 60, हम तो यही मान रहे हैं कि जितना मिनिमम कट ऑफ है उतने ही पे हो जाएगा, मैथ्स में खास करके, मैथ्स और साइंस दोनों की बात करें तो उससे ज्यादा नहीं जाएगा। बाकी तो मेन सब अभी बायोलॉजी वगैरह बचा ही हुआ है। एलटी का एग्जाम आपका, एलटी का एग्जाम जो कि आपका इसी महीने होना, उसी महीने के लास्ट तक या फरवरी फर्स्ट वीक तक एलटी प्री का रिजल्ट भी आ जाएगा आपका। मार्च में जीआईसी प्री का होना होगा आपका, उसी में आपका केवीएस एनवीएस का मेंस होना होगा, ईएमआरएस का मेंस होना होगा। तो बस घबराना नहीं है आपको, सब्जेक्ट वही है, डेप्थ अगर है उसको आप तैयार किए रहेंगे तो ऑब्जेक्टिव पूछे, सब्जेक्टिव पूछे आपसे, आप कर ले जाओगे। बस अपने ऊपर भरोसा रख करके अपना, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे ना, वैसे वैसे कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता जाएगा। घबराहट हमें तभी होती है जब चीजें तैयार नहीं होती हैं। जब चीजें तैयार होती है और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ अगर हम जाते हैं तो वो चीजें निकल के सामने आती है, और वो अच्छा आप करके भी आते हो। एलटी में ऐसा नहीं है कि एलटी में सब 60-65 वाले, 90 वाले भी हैं, 95 वाले भी है, 100 वाले भी हैं। हाँ, उनकी संख्या जरूर कम है, ठीक है, लेकिन वो कंटिन्यू लगे हुए थे, कंटिन्यू। तो आपको लगे रहना पड़ेगा। और दूसरी बात मैं हमेशा ही कहता हूं, खास करके मैथ्स और साइंस वाले बच्चों का, कि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि अभी भी जितने सीबीएसई के स्कूल वगैरह हैं उसमें क्या है, टीचर की कमी रहती है, अकाल पड़ी रहती है, अच्छे पढ़ाने वाले नहीं मिलते हैं, अच्छे पढ़ाने वाले। तो अगर सब्जेक्ट आपका तैयार है तो आप वहां भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप कम से कम ये तो नहीं होगा मेरा काम नहीं चल रहा है, ठीक है, जितनी सैलरी है, अब एर्थ पे कमीशन के बाद तो खैर ज्यादा ही सैलरी और हो जाएगी, वो भी एक मोटिवेशन का काम करेगा। तो इससे क्या, सैलरी भी आपकी बढ़ी हुई मिलनी है, और ढेर सारी वैकेंसीज भी है आपकी। तो 2026 से सुनहरा मौका आपको नहीं मिलना है, एक साल बस जी जान से आप लगे रहिए। फिर मैं क्लियर कर दे रहा हूं, मैं ये कोई नहीं कह रहा हूं कि आप मेरा बैच ले लीजिए, ठीक है, बैच लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।
ठीक, आप YouTube से ही पढ़ करके आप कर सकते हैं। कभी कम से कम कहोगे तो हाँ सर सलाह आपने सही दिया था, अभी हो सकता है थोड़ा 19-20 आपको लगे, लेकिन नेगेटिविटी हटा करके लग जाने की आपको आवश्यकता है यहाँ पे। इससे बड़ा मौका आपको आगे फिर 3 साल 4 साल बाद मिलेगा कि 5 साल बाद मिलेगा, वो कोई नहीं बता सकता है। तो लग जाइए अभी से, एडवांस में ढेर सारी आपको सिलेक्शन की बधाई, ठीक। और ओरिजिनल बधाई तब जब आप कहेंगे नहीं सर आपकी सलाह सही थी और मैं सेलेक्ट हो गया। एक टीचर के लिए वही सबसे बड़ी पूंजी होती है। बाकी दाल रोटी की व्यवस्था, जैसे आप दाल रोटी के लिए परेशान रहते हो, दाल रोटी की व्यवस्था में लगे हुए, मैं भी, ये मेरा काम है, मैं भी दाल रोटी की व्यवस्था में लगा रहता हूं। ये हमारा काम है, हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए। मेरा काम पढ़ाना है, आपका काम है बिना निराश हुए आपको लगने की आवश्यकता। एक एग्जाम में नहीं हुआ तो ये नहीं कि निराश हो जाना, अब मेरा क्या होगा। दुनिया एक एक एग्जाम हमारी जिंदगी थोड़ी डिसाइड कर देगा यार, ठीक। एग्जाम की ऐसी की तैसी, इसमें नहीं हुआ उसमें नहीं हुआ, और नहीं तो ये कॉन्फिडेंस तो हमारा होना चाहिए ना, नहीं भी होगा तब भी हम इतना कर लेंगे यार, तब भी हम इतना कर लेंगे। और ऐसा नहीं है कि कर नहीं पा रहे हैं, लोग करते हैं, लेकिन हाँ उसके लिए सब्जेक्ट में आपको डेप्थ चाहिए, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और वो कॉन्फिडेंस आएगा कब? जब आपका सब्जेक्ट मजबूत रहेगा। मजबूत कुछ लगे रहेंगे। अब आज करें यूट्यूब पे आप मान लीजिए अपना कोई चैनल बनाते हैं, तो थोड़ी कहेंगे कि 10 दिन 15 दिन 20 दिन में आपका महीना दिन में, साल 2 साल 3 साल 4 साल, यहां भी चीजें लग जाती है। तो अगर करते हुए अगर आप मिल रहा है, प्लस कर रहे हैं, अपने आप को प्लस करना है, तो मेहनत में भी तो आपको अपने आप को प्लस करना ही करना पड़ेगा। तो ठंडी गर्मी जाड़ा बरसात हटा करके जी जान से लगिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। 2026 आपका साल है, आपका, मैं लिख के दे रहा हूं, आपका साल है। जो लगातार मेहनत करेगा 2026 उनको निराश नहीं करेगा। और जो हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे, अरे ठीक है देखा जाएगा, अब ये कर लें तब करेंगे, वो सबसे सही समय होता है किसी भी शुभ को काम को करने का, आज अभी इसी वक्त वो सबसे शुभ समय होता है कर्म करने के लिए। जब से आप जाग जाइए तब से आपका लगे, स्टार्ट कर दीजिए आप, और होगा ही होगा, ना होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।